हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली मेरी मॉर्निंग हो गई थी आज 6 बजे एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले उठ करके काम किया। मैंने नारियल पानी पिया। देन उसके बाद मैं फ्रेश अप होकर के आ गई थी अपनी किचन में, और किचन में आकर के मुझे बनाना था वो जो भी एज़ यूजुअल जो भी मॉर्निंग का जो खाना रहता है, लंच वगैरह। तो क्योंकि बेटे को भी स्कूल भेजना होता है, तो सारे जो भी काम होते हैं वो ऑन टाइम करने होते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम अपनी सिचुएशन से, अपनी प्रॉब्लम्स को किसी और के ऊपर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। हाउस वाइफ की लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी ही होती है, क्योंकि अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं तो एक बार के लिए हम उसका जस्टिफाई दे सकते हैं, उसका हम एक बहाना दे सकते हैं। बट अगर हम हाउस वाइफ हैं तो हमें पूरे घर का ख्याल रखना ही होता है हर हालत में। और फिर खुद भी मैं इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही थी, प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, बट स्टिल आई हैव टू डू माई वर्क। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी आलस किया है एंड मैं अगर अपने बेटे को लंच या कुछ भी अगर नहीं सेंड कर पा रही हूँ, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से ये है कि मुझे हर हालत में उसको देना ही होता है। एंड यहाँ पे बस ऑलमोस्ट मेरा पूरा काम हो चुका था। एंड थोड़ा सा किचन भी गंदा हो जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि जब हम एज यूजुअल जब बनाते हैं उससे पहले हम नाइट में बिल्कुल साफ़ करके डालते हैं। देन उसके बाद स्टिल जब सुबह नाश्ता बनता है, देन अगेन उसके बाद फिर से क्लीन अप होता है। तो कई बार जब जब हम किचन में काम करते हैं और कई बार हमारा जो सामान है वो फैलता है एंड कई बार हमें सफाई करनी होती है। तो बस यहाँ पे मैं लंच बना के ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये है कि टाइम मिला है अभी, तो मैं इसको पूरे को क्लीन कर देती हूँ। देन उसके बाद जो भी अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको मैं करूँगी। एंड उससे पहले जो छोटे मोटे जो भी काम होते हैं दिनचर्या के, वो मैं सारे के सारे अभी तो एज यूजुअल कर रही हूँ। मतलब इतना हो नहीं पा रहा है क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि बताना तो क्या है, एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता है। बट स्टिल फिर भी ये है कि जब तक हो रहा है तब तक कर सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ ना अच्छा अगर आपको करना है ना, अपने लिए कुछ अच्छा सोचना है, अपने लिए अच्छा कुछ करना है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी ना, आई थिंक 80% आपको हमेशा वो चीज़ डिमोटिवेशन की तरफ लेके जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार ये जो काम हम कर रहे हैं या फिर ये हमने जो अपने अपने लिए जो सोचा है, इसे अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो शायद अब इसे आगे नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना अपने आप को डिमोटिवेट करना भी बेकार है। इससे अच्छा जितना भी मिल रहा है, जैसे हो रहा है, वो आप अपने आप को टाइम दें और करें। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो किचन का काम था, सफाई वो हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं थक भी गई थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नाश्ता किया जाए, थोड़ा सा क्या मतलब नाश्ता ही किया जाए। एंड नाश्ते में मैंने दही पराठा एंड सब्जी आज बनाई थी, तो फिर मैंने नाश्ता किया। देन उसके बाद अब थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ शरीर में एनर्जी आ गई है। एंड उसके बाद फिर एनर्जी आने के बाद फिर मैं स्टिल बैठ गई थी, क्योंकि बेटा स्कूल गया था तो उसको 12:30 पे लाना था एंड हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे। देन उसके बाद अब मैं फ्री थी टोटली। तो बस मैंने सोचा कि जितना भी टाइम मुझे मिलता है, 2 से 3 घंटे, या जितना भी मतलब कैपेबल है मेरी बॉडी, जितना कैपेबल हो सकती है उतना ही है कि मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकती, बट ये है कि जितना भी हो रहा है उतना तो अपना परसेंटेज उतना तो दे ही सकती हूँ। तो एज यूजुअल हमेशा ही यहाँ पे अपने जो भी सिलेबस होता है उसको मैं कवर कर रही थी। और मैं अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पढ़ रही हूँ वो सीडीपी पढ़ रही हूँ। वो मुझे ऐसा लगता है ना कि सीडीपी जो है एक पोर्शन ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी और सीटेट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो सीडीपी ही होता है। अगर आपका सीडीपी एक अच्छा पोर्शन आपने कवर किया है, अगर आपने एक अच्छा किया है, अच्छे उसमें किया है, अच्छी तैयारी की है ना, तो आई थिंक बाकी सारी चीज़ें अगर थोड़ी लेस भी हो जाएंगी तो वो चल जाएगा। तो इट मीन्स कि हमें जो सीडीपी है वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड करना है। और उसमें स्कोरिंग भी है, और इट्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ईजी है। तो ये है कि उसे कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो मेरा सोशल है, जिसमें बहुत वाइड सिलेबस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे वो सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करनी होती हैं। पता है, कभी भी ना अगर जैसे कि कभी लगे ना कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या हम अपने उस लेवल का टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या हम नहीं कर सकते ना, तो हमेशा उन लोगों को देखो जो हम जिनकी स्थितियाँ हमसे ज़्यादा ख़राब होती हैं। कहीं ना कहीं मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसी स्टोरीज़ देखो, अगर रील्स देखनी है ना, तो ऐसी रील्स देखो जहाँ से ना आपको मोटिवेशन मिले। फिर हमें ये लगेगा ना, फिर हम उसमें ईजिली जस्टिफाई ये कर सकते हैं ना कि हमारी जो प्रॉब्लम है इट्स वेरी लेस, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं अदर से। तो
तो वहाँ पे क्या एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है। देन उसके बाद आप फिर से एक एनर्जी के साथ खड़े होते हैं एंड उसके बाद फिर से लग जाते हैं। तो हमेशा, क्योंकि अब अगर आगे बढ़े हो तो पीछे हटने का कोई सवाल अब पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने एक बार स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है ना, तो बैक स्टेप मत अब लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि अब जो शुरुआत होगी वो जीरो से नहीं होगी, क्योंकि जीरो से शुरुआत हो गई। अब कुछ आगे अच्छा ही होगा एंड आगे कुछ अच्छे से ही करेंगे। तो बस ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमेशा, क्योंकि प्रेशर एक ऐसी चीज़ होती है, घर का प्रेशर इतना होता है ना कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू अनदर वर्क, बहुत मुश्किल हो जाता है इवन सारे काम। देन उसके बाद भी घर वालों की ये सुनना कि काम है ही क्या घर में, तो ये सबसे ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। बट आपको नहीं होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय माता दी।